प्यारे देशवासियों, नमस्कार। केंद्र सरकार ने बढ़ती हुई कीमतों से, हालांकि कीमतें कम करने का इन्होंने नहीं सोचा कभी भी। इनको एक्चुअली जब से सरकार आई थी 2014 से, तब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बैरल के कच्चे तेल के जो दाम थे बहुत नीचे आए थे, बहुत नीचे आए थे। मगर सरकार ने कभी भी डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं किए, बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, सेंचुरी भी पार हो गए। कोई इन्होंने 1 रुपया भी उसमें कम करने की नहीं सोची है, लगातार बढ़े हैं, अभी भी बढ़ते जा रहे थे। दुनिया की हालत इतनी ख़राब थी पूरे देश में महंगाई की वजह से, और डीजल पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही थी। इसके बाद जो 32 उपचुनाव हुए थे, इसमें मार खाने के बाद में सरकार ने कुछ डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम की थी, कुछ कम की थी। इसके बाद अब क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं और ये कीमत कम वैसे करना नहीं चाह रहे थे, तो आखिरी में सरकार ने फैसला किया है 50 लाख बैरल जो रिजर्व पूल होता है हमारे पास, उसमें से मार्केट में रिलीज करने के लिए सरकार ने फैसला किया है। उम्मीद है इससे शायद कुछ ना कुछ महंगाई पर शायद लगाम लगेगी, थोड़ी बहुत डीजल पेट्रोल की कीमतों में कुछ शायद गिरावट ज़रूर आएगी। लेकिन फिर भी इन्होंने कीमतें कम करने की बिल्कुल नहीं समझी है। देखिए, इस पर डीजल पेट्रोल पर इतना ज़्यादा मुनाफा लिया जा रहा है, किसी भी देश में इतना मुनाफा नहीं है, किसी भी देश में। जो चीज़ें हमें 34-35 रुपये इसमें पड़ रहा है लीटर का, और उसके ऊपर 100, 125, 110, 15 तक रेट चले गए हैं। ये बहुत ही गलत बात है। यानी इतना जनता की जेब में डाका डालना, ये किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता है। और इसकी वजह से तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, तमाम चीज़ों की। पहले ही महंगाई की इतनी मार लग रही है, जगह जगह कहीं बाढ़ आ गई है, उससे बहुत बुरा हाल हो रहा है। उधर महामारी ने 2 साल 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर जनता की हालत, पहले से बिगड़ी हुई हालत को और ज़्यादा बिगाड़ा है। तो ऐसे में सरकारों का धर्म बनता था, फ़र्ज बनता था कि अपनी तरफ से जितना रिलैक्स हुआ वो करना चाहिए था। लेकिन डीजल पेट्रोल की लगातार कीमतें पिछले 7 साल में हमने देखा, 7.25 साल में इन्होंने कभी कम नहीं की है। अब मजबूर होकर के की हैं। अब देखना है कि ये $50 लाख से कितना फ़र्क पड़ेगा बाजार पर, ये अभी देखना बाकी है। तो उम्मीद है शायद कुछ राहत जनता को, ज़्यादा नहीं तो कम से कम टेम्परेरी राहत कुछ मिले। और ये भी जो कर रहे हैं, इसकी भी चुनाव ही है इनके सामने, इसके पीछे चुनाव है। वरना ये अहंकारी सरकार है, इसको कोई किसी से लेना देना नहीं है। कोई भूख से मर रहा है, तड़फ रहा है, कुछ भी हो रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी तानाशाही चलानी है, अपनी दुकानें चलानी है। लेकिन क्योंकि इनकी दुकानें राजनीति से चलती हैं, और राजनीति में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और राजनीति में सबसे ज़्यादा मजबूत होना इनका उत्तर प्रदेश में ज़रूरी है, क्योंकि सियासत वहीं से बनती है, केंद्र की सरकार वहीं से बनती है। क्योंकि इनका निशाना अभी 2024 के चुनाव पर भी है। आधा समय इनका करीब करीब हो गया है, आधा बाकी है। लेकिन इनको ये कितने भी अभी ढकोसले कर लो, जनता समझ चुकी है कि ये इवेंट बनाते हैं, इवेंट बनाते हैं चुनाव जीतने के लिए, केवल दिखावा, बहकावा, जनता को मूर्ख बनाते हैं। और जनता इनको अच्छी तरह समझ चुकी है। तो इनसे ये कितने भी हथकंडे अपना लें, अब इनका कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला चुनाव पर नहीं है। चुनाव के लिए जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी को हमें बाहर करना है। कोई भी पार्टी आए, लेकिन बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना है, ये जनता फैसला कर चुकी है। तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क इनके नाटकबाजी से या इवेंट बनाने से अब ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।